मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास से लौटकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, जिसमें प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया गया। साथ ही बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए विस्तृत रोड मैप भी प्रस्तुत किया गया। हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ में उनके आशीर्वाद से और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद दिया। और बस्तर क्षेत्र जो 4 दशकों से विकास से अछूता रहा, वहाँ के लोग विकास से वंचित रहे, उसको आगे कैसे विकास वहाँ पर पहुँचाएंगे, वहाँ पर कृषि को आगे बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यूएशन कराएंगे, पशुपालन मत्स्य पालन ये सब को बढ़ाएंगे, टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, होम स्टे वहाँ आगे बढ़ाएंगे। इन सारी बातों की जानकारी उनको दी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी मुलाकात किया और उनसे भी प्रदेश के विषय में चर्चा हुई और माननीय श्री प्रकाश जी से भी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा है कि इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कानून के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यहाँ पर उसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, उसका विधेयक पास होगा। इसका बहुत स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, सभी हमारी माता बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी रायपुर में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूलों को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीडी ऑडिटोरियम में हुई इस बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विभागीय अधिकारी और 700 से अधिक स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए। बैठक में स्कूल संचालन में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई। मंत्री ने कहा कि नए सत्र में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। एजेंडा ये है कि स्वामी आत्मानंद हमारे लगभग 700 से ज़्यादा स्कूल प्रदेश में संचालित हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल सत्र प्रारंभ होने के पहले ही बच्चों के एडमिशन से लेके वार्षिक कैलेंडर कैसा हो, गुणवत्तापूर्ण माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी की इच्छा के अनुरूप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी हो, साथ में साथ उनका शारीरिक दक्षता भी हो, मानसिक दक्षता भी हो, व्यायाम, योग, खेल कूद और पढ़ाई, विद्या अध्ययन अध्यापन, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक कलाओं को भी हमारे बच्चे जाने। इसलिए हम आज एक दिवसीय सारे प्रिंसिपलों का पहले चरण में हमने आत्मानंद के प्रिंसिपलों का हम बैठक कर रहे हैं। इसके बाद पीएमसी के प्रिंसिपलों बैठेंगे, फिर हमारे सामान्य सभी स्कूल के प्रिंसिपलों करेंगे और जो उनसे भी पूछेंगे उनकी क्या क्या कठिनाई आ रही है, उन कठिनाइयों का भी हम निदान करेंगे ताकि हमारा जो आगामी जो नई शैक्षणिक जो सत्र है 16 जून से जब प्रारंभ हो तो निर्बाध रूप से हमारा स्कूल चले, हम उसकी तैयारी करेंगे। एआई का जो है सरकारी स्कूल में प्रयोग कर रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या इसकी पढ़ाई होगी? एआई के लिए अभी गूगल आज रायपुर आया हुआ है। गूगल की कंपनी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के बाद रायपुर से हम उसको प्रारंभ करेंगे। यहाँ के बच्चों को उसका भी प्रशिक्षण देंगे और जितने आज जो आत्मानंद स्कूल हैं उनको भी हम एआई पैटर्न से भी पद्धति से भी शिक्षा अध्यापन कैसे हो वो हम सिखाएंगे और इनको हम निर्देश भी देंगे कि आप पहले अच्छे से प्रशिक्षित हो जाओ, फिर आसपास के जो स्कूल है, संकुल में जितने स्कूल हैं उनको अपने स्कूल में लाकर उन बच्चों को एआई सिस्टम से परिचित कराएं और उनको सिखाएं। हम तैयारी कर रहे हैं। मुंगेली जिले में प्रस्तावित प्राइवेट एथेनॉल प्लांट के विरोध में ग्राम पंचायत सिल्ली के ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार
चंद्र कुमार राही को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ये क्षेत्र पहले से ही सूखा प्रभावित है और पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे में एथेनॉल प्लांट शुरू होने से पानी की खपत बढ़ेगी, जिससे जल संकट और गहरा हो सकता है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि प्लांट से निकलने वाला विषैला धुआं और अपशिष्ट जल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य, पशुओं और जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्लांट पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ग्रामवासियों को गुमराहना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ग्रामवासियों को गुमराहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली तो लगने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिजली तो लगने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारे समीप के ग्राम पंचायत सिल्ली में एक इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने नागोपरी पंचायत में भी जमीन खरीद ली, जिसकी कोई जानकारी पंचायत को नहीं है और वहां असंवैधानिक तरीके से बिना किसी पीएचई और आपके डाइवर्शन के बिना वहां काम चालू कर दिया गया है, जिसका घोर विरोध हम पूरे पंचायत और आसपास के 10 गांवों के लोग आकर कर रहे हैं। और अगर ये तीसरी बार हमको कलेक्ट्रेट कार्यालय आते हो गया, अगर इसे बंद नहीं किया गया, इस काम को तुरंत बंद नहीं कराया गया, तो घोर आंदोलन और इसके तोड़फोड़ की चेतावनी देते। कोई फायदा नहीं है, केवल नुकसान के। अगर फायदा होता तो ये प्लांट दुनिया भर के जगह से, हनुमानगढ़, राजस्थान, छिंदवाड़ा से क्यों भगाया जाता। पानी की कमी है, हमारा ग्राम पूरा सूखा घोषित है और वहां ये प्लांट लगाया जा रहा है। तो पहली और ग्राम पंचायत सिल्ली के निवासियों के द्वारा जो आज ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन इस संदर्भ में सौंपा गया है कि वहां पे इथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, जिसका भूमि पूजन भी हुआ है। ग्रामवासियों का मानना है कि इथेनॉल प्लांट आने से प्रदूषण फैल जाएगा और तथा में काफी नुकसान होगा। इस संदर्भ में आज यहाँ पे कलेक्टर के सामने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है तथा ज्ञापन मैंने स्वीकार किया है और ज्ञापन को जो है मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रस्तावित किया जाएगा। गरियाबंद जिले के मैनपुर जनपद में आयोजित सामान्य सभा की बैठक अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर जनपद सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। माह में एक बार होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन अधिकांश विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसे जनप्रतिनिधियों ने गंभीर लापरवाही माना। नाराज सदस्यों ने कार्रवाई का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को पत्र भेजा है। उनका आरोप है कि कुछ माह पहले आंगनबाड़ी भर्ती में चयन समिति द्वारा धांधली की गई और लेनदेन कर अपात्र लोगों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग पर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी सामग्रियों के वितरण में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। बैठक में इन मुद्दों को उठाया जाना था, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति से चर्चा नहीं हो सकी। वहीं सवालों से बचने के लिए मैनपुर जनपद के सीईओ मीडिया को देखकर चैम्बर छोड़कर निकलते नजर आए। कोई भी विभागीय अधिकारी एक वैलिड रीजन के कारण से अनुपस्थित नहीं है, कहीं न कहीं अपना पीछा छुड़ा रहे हैं और काम से भाग रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रस्ताव लाया गया है आज, और सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस सहित एक कलेक्टर को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि भाई बार बार ऐसे समय में ही इनको क्यों जाना होता है, क्योंकि महीना में एक बार हो रहा है। पिछले महीना बैठक नहीं हुआ था, 2 महीने के बाद एक बार बैठक हुआ है। हम जानकारी मांगते हैं, जानकारी हमको आज तक के नहीं मिलता। एक जनप्रतिनिधि अगर जानकारी मांग रहा है विभागीय अधिकारी से, अगर उसको जानकारी नहीं मिलता है, अगर एक जनप्रतिनिधि को, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि को भी आरटीआई लगाना पड़े, तो फिर जनप्रतिनिधि की तो ये तो मर्यादा का उल्लंघन, उनके राइट का, उनके अधिकार का उल्लंघन होता है। मैनपुर के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी की जो भर्ती हुई है, शायद जनवरी में भी हुई है, मतलब जनवरी से अभी तक के कुछ भर्ती हुई है और कुछ भर्ती प्रक्रियाधीन है। उसमें भी ऐसा देखा जाए कि जो नियमित भर्ती की जा रही है, कुछ लोगों को ये बोलकर बाहर कर दिया जा रहा है कि आप कोरोना काल के थे और आपको अंक दिया जाएगा, आपका परसेंटेज है, इसलिए आप इसमें आपको अंक नहीं देना चाहिए। इस बोल के मतलब कोरोना काल की वजह से अच्छे नंबर लाने वालों को बाहर कर दिया जा रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है, अगर जांच कमेटी जो बैठती है, जो सत्यापन जो करते हैं, उसमें प्रपत्र में लिखा जाता है कि इसको गरीबी रेखा का अंक नहीं देना है, लेकिन जब हम देखते हैं तो उसमें पाया गया कि ये लिखने के बाद भी 6 अंक दे दिया जा रहा है, जबकि उसमें लिखा गया कि गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसको अंक का हकदार नहीं है, फिर भी 6 अंक दे दिया गया है और इसे करके उसको नियुक्ति का प्रक्रिया भी लाए हैं। इस मुद्दे को मैं जोर शोर से उठाया हूँ। दूसरी चीज, जो यहाँ महिला एवं बाल विकास के द्वारा जो कुकर वगैरह वगैरह वितरण होने चाहिए थे, इसमें भी मेरे को लगता है धांधली है। राजधानी रायपुर में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
गूगल इंडिया और रायपुर जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से एआई सक्षम शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एआई टूल्स के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। शिक्षकों को सिखाया गया कि कैसे एआई के जरिए पढ़ाई को आसान, रोचक और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जो आगे अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे छात्रों को आधुनिक और स्मार्ट तरीके से पढ़ा सकें। उन्होंने बताया कि एआई के उपयोग से शिक्षक न केवल खुद अपडेट रहेंगे, बल्कि छात्रों को भी नई तकनीक से जोड़ पाएंगे। देखिए, ये अपने शिक्षकों को एआई के टूल से इक्विप्ड करना और उनको प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है एआई समर्थ शिक्षक अभियान। अच्छी बात यह है कि इस पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया में गूगल हमारे साथ जुड़ा है, तो जो भी ट्रेनिंग होगी वो गूगल सर्टिफाइड ट्रेनिंग होगी। तो गूगल के तमाम सॉफ्टवेयर्स और गूगल के तमाम टूल्स इन सर्टिफाइड टीचर्स को बड़ी आसानी से एक्सेस हो जाएंगे, और जो कतई अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उससे हमारे टीचर अवगत हो जाएंगे। इसमें शुरुआती दौर में हम अपने कुछ शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर की तरह तैयार करेंगे, फिर वो गूगल के मार्गदर्शन में अन्य शिक्षकों को भी ट्रेन करेंगे। सर, ये गूगल इंडिया टीम के हेड भी यहाँ पर आए हुए हैं, हाँ, तो उसका पैटर्न क्या होगा सर? वो देखिए, गूगल इंडिया एजुकेशन जो देखते हैं वो हेड आए हुए हैं, और ऐसे ही गूगल पॉलिसी जो देखते हैं उसके भी इंडिया हेड आए हुए हैं। इसका प्रोसेस ये रहेगा कि कुछ ट्रेनिंग जो मास्टर ट्रेनर्स की होगी वो ऑफलाइन होगी, कुछ ऑनलाइन होगी, और फिर मास्टर ट्रेनर्स का एक बार रिव्यू करके कि वो इस लायक हो गए हैं कि अन्य को जब ट्रेनिंग दे सकेंगे, तो वो फिर हम धीरे धीरे नीचे तक पर्कुलेट करेंगे गूगल की सहायता से। और इसमें हम थर्ड पार्टी असेसमेंट भी रखेंगे किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को, जो क्या शिक्षकों ने सीखा, क्या ज़रूरत थी और क्या और ज़रूरत है। तो आने वाले समय में गूगल के साथ मिलकर हम रिफ्रेशर कोर्स भी करते रहेंगे। सर, ये डिजिटलाइजेशन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जनगणना भी होनी है, तो एक डिजिटल मॉडल के रूप में आप लोग जनगणना को बढ़ावा देंगे? निसंदेह रूप से इस बार की जो जनगणना होगी वो डिजिटल फॉर्मेट में ही होनी है। आज का युग डिजिटल युग है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का युग है, तो जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी साथी हैं वो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली होंगे उतनी ज़्यादा इफ़िशियंसी आएगी और उतनी ज़्यादा प्रभाविता से वो अपने वर्क को डिलीवर करेंगे। वेल फॉर एजुकेशन है वो है ना, एक इनिशिएटिव के साथ है ना आया है। उस इनिशिएटिव में ये टीचर्स को है ना एआई सर्टिफाई करेगा। इसमें है ना जिले, मतलब रायपुर से ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद छत्तीसगढ़ के है ना सारे ज़िले को कवर अप किया जाएगा, और इसमें जितने भी टीचर्स हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, उसको एआई ट्रेनिंग और है ना टेक के बारे में, गूगल क्लासरूम के बारे में बताया जाएगा।